इसको तो कर। हाँ, वेलकम है आपका। बताइए जी, क्या आप, क्या डाउट है कि क्या आप पूछना चाहते हैं? जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी कमिटमेंट है और लाइफ टाइम ठीक है। है आप चिंता ना करें, जब जब आपकी जरूरत होगी मैं हाजिर सर। जी सर। हूँ। कल मैं आपके फेस रीडिंग वाली क्लास में भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अच्छा, बाहर टेंपल में था तो पूरा कर नहीं पाया, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग फिर से देखूंगा। तो उसकी रिकॉर्डिंग तो डाली नहीं है। हाँ, तो दोबारा देखिए होगी तो उसको। दोबारा देख लेंगे। हाँ ठीक है, जरूर, पोस्ट वेलकम। तो ज्वाइन नहीं किया? नहीं, अभी ज्वाइन नहीं किया है सर मैंने। अभी मैंने सिर्फ मैं पूरा देख ही नहीं पाया क्लास कल। कोई बात नहीं, ज्वाइन कर सकते हो। उसमें तो क्लास में तो 10%, 2% का टॉपिक मैटर होता है, बाकी तो सारी जी, चीजें हम डिटेल में करते हैं। अगर वो इंटरेस्ट तो कर लेना, कोई ऐसा है वो बिल्कुल तो बिल्कुल लाइव। करेंगे सर। और वो तो लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव। जी। हाँ बताएं। जी सर। आज का बताएं क्या सर, आपका। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कुछ मेरे क्वेश्चंस थे कि जैसे कोर्स में मैंने देखा कि क्रॉस होते हैं हैंड्स में, है ना? तो हैंड्स में मुझे बहुत ज्यादा क्रॉस दिख रहे हैं। जैसे कि आपने कहा था कि क्रॉस होता है, स्टार जो होता है वो ठीक नहीं होता है। तो वो क्रॉस का दिखने का क्या तरीका होता है, मुझे वो थोड़ा सा समझ नहीं आया एक। ठीक है। मैंने आपको पिक्चर भी भेजी है। तो उसमें जैसे कि जो भी जितने भी क्रॉस दिख रहे हैं, छोटे छोटे क्रॉस भी हम कंसिडर करेंगे तो बहुत सारे क्रॉस हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। आप तो भेज वो दो, कैसे? आप चैट में डाल दो। मैं चैट में फोटोज डालूं सर? हाँ हाँ, जो क्रॉस आपको दिख रहा है चैट में डाल दो, मैं समझा देता हूँ। हाँ, ये फोटो देखने का डाल। हाँ कोई बात नहीं, आप चैट में डालो, मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं जिसका भी अपने फैमिली में या सबका हैंड्स देख रहा हूँ, तो मुझे कोई वो बात नहीं, क्रॉस ही नजर आ रहा है। कोई बात नहीं। ये देखिए सर, मैंने भेजा है। भेजा है ना? अभी आया नहीं है? आ गया। देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर फोटो भी लगाता हूँ। देखिए हाँ क्रॉस जी का सर। क्या। देखिए, क्रॉस हमेशा खराब ही होती है। हाँ। ठीक है। और बहुत ज्यादा क्रॉस का मतलब ये है कि पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता है। पहली बात तो ये सोच लेना। हाँ। ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है। जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है तो जो माइनर लाइंस हैं वो हम्म। वो हाथ में भर जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं लाइंस। तो ओके। उनसे जब ज्यादा हो जाती है, और लाइन को थोड़ी पता है मैंने कहाँ आना है क्या नहीं, वो क्रिस क्रॉस उससे बन जाता है। ओके, वो पहली एक तरह से ओवर थिंक का भी साइन है। यस, ओवर थिंक का ही साइन है पहला। दूसरी चीज है, जब एक पर्सन में फटीक आता है, थोड़ा हम्म। ओवर बर्डन हो जाता है, फटीक बोले उसे, थकावट बोले, तो ना हाथ में कुछ रिंकल्स आ जाते हैं। बात ओके। वही है कि या तो अब एक एज में आता है, 70 80, वो तो ठीक है, जायज सी बात है। लेकिन हम्म। 40 में, 30 में बहुत ज्यादा फटीगनेस लग रही है। एक्चुअली क्या होता है, जब बॉडी साथ नहीं दे रही है पूरा काम के हम्म। लिए, इसके लिए तो फटीगनेस आती है, उससे लाइनें बहुत बढ़ जाती हैं। तो उससे भी प्रोसेस बनते हैं, होता वो भी नेगेटिव ही है। अब देख लेते हैं जो आपने फोटो दिया है उसमें एग्जैक्टली है क्या, प्रोसेस जी। है भी या आपको लग रहे हैं या क्या है। हाँ हाँ, वही डाउट है। वो हम चेक कर लेते हैं। ये किसका हाथ है? मेरा ही है सर। अच्छा, ये आपने लेफ्ट भेजा है, लेफ्ट में देख रहे हैं आप? मेरा वर्किंग हैंड लेफ्ट ही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। जिसका वर्किंग लेफ्ट होता है वो कैसा होता है? क्रिएटिव माइंड रहता है सर, आपने बताया। यस, क्रिएटिव माइंड, ये तो बहुत इमोशनल पर्सन होते हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो आप हमसे ज्यादा, यानी जो राइट हैंडेड होता है उससे ज्यादा ही इमोशनल होते हैं वो लोग। ठीक है। अब एक सेकंड, ये चला। चलिए कोई बात नहीं, वो चला नहीं। आप कहाँ पे कह रहे हैं क्रॉस इसमें? सर ये देखिए, बीच में जो तीन क्रॉसेस दिख रहे हैं ना मुझे, ये तीनों लाइंस में, ये जैसे आप देखेंगे। हाँ हाँ, ये क्रॉसेस जो दिख रहे हैं, थोड़ा सा ये ऊपर जाएंगे। ये हाँ, वाला। ये क्रॉस हो गया। मतलब मुझे हर जगह क्रॉस ही क्रॉस दिख रहा है। अच्छा, फिर आप एक चीज देखो, क्रॉस दिख रहे हैं, सही है, क्रॉस है भी ज्यादा।
हाँ। है भी ज्यादा। और ज्यादातर आपके क्रॉस हैं ये प्रैक्टिकल एरिया में, ये सेंटर वाले में, सेंटर में। हम्म। जी सर। तो ये आपको जो सारे माउंट्स हैं उन पर, हम्म। जैसे सन है, इसने सन हम्म। को खराब कर दिया, ज्यादा इसमें क्रॉसेस आ रहे हैं। हाँ। सैटर्न में इतने नहीं है, हम्म। और इधर बोले जुपिटर पे भी इतने नहीं है, हाँ इस हम्म। पे ज्यादा है। और ये लाइंस, ये जो आपकी हेडलाइन है, इसे ये काट रहे हैं सब, ये भी क्रॉस ही बन रहे हैं सब, अंदर से आ रहे अच्छा, इसको क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। हैं। ये भी आ रहे हैं ना, क्रॉस तो बन ही रहे हैं, क्रॉस तो कर हम्म। रहे हैं। बार गए, हम्म। क्रॉस तो हो ही रहा है अल्टीमेटली। ये बिल्कुल। क्रॉसिस है। एक, ये भी एक क्रॉस है, ये भी एक क्रॉस है, हाँ। ये भी एक क्रॉस है। और ये एक बार है, क्रॉस से एक नीचे आता है, वो बार है। हाँ। ये ये इसको हम क्रॉस नहीं मानेंगे, ये हम मरकरी लाइन बोल देंगे। अच्छा, ठीक है सर। इसे क्रॉस नहीं बोलेंगे, मरकरी लाइन। ये भी मरकरी लाइन है, ये सन लाइन है, और ये ट्रायंगल तो बन रहा है, चलो ठीक है। लेकिन ज्यादा क्रॉसेस ये भी ठीक नहीं है। एक तो आपका जो प्रैक्टिकल एरिया ना, बिल्कुल हाथ में जो सारे माउंट्स हैं, तो हम्म। वो जितने क्रॉस बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका डे टू डे लाइफ में किसी से भी डील करने में कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। हम्म। मतलब एक आपके बात में, समझने में और कहने में क्लैरिटी नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल सर। तो वो है क्यों ऐसा, क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो एक्चुअली। हम्म। ओवर थिंकिंग है, ठीक है। और ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आप देख रहे हैं, और आप ना, ये जो लाइंस आती हैं, ये जो अंदर से लाइनें आ रही है ना, ये जो हेडलाइन को भी काट रही हैं आप, और ये आपकी जो हार्ट लाइन है सारी नीचे को लाइंस आ रही हैं। आप इमोशनली हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हो, डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते बिल्कुल सर। हो, ठीक है। इसकी वजह से ये सब कलर भी देखो ये खराब हो रहा है। ये जो, अगर सही आपने फोटो भेजी है, अगर हाँ मैं जी, हाँ जी, देखूं पैचेस है। हाथ में ऐसे पैचेस हैं, तो ये आपके स्टमक की प्रॉब्लम भी दिखाते हैं। बिल्कुल सर। ये जो बड़े बड़े पैचेस हैं, ये पूरे, ये आपके स्टमक की प्रॉब्लम भी दिखाते हैं। तो हम जी सर। इसको, हम ऐसे ही रीड करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। आपने आपने वीडियोस अभी कितनी देखी है, कितने रिकॉर्डिंग देखी है? वीडियो तो सर मैंने ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर दिए। ओके। अगर वीडियो कंप्लीट किया है तो आप एक बात नोटिस करो, आपके जुपिटर फिंगर सबसे ब्रॉड है, हाँ। ठीक है। तो ये क्या बताती है, इसमें जुपिटर के ट्रेड्स ज्यादा होते हैं, जिसकी ये इतनी ब्रॉड होती है, अच्छा। ठीक है। तो ये, ये भी मेरा क्वेश्चन था सर कि जुपिटर से रिलेटेड मतलब क्या होता था कि मैं आ, जैसे कि अपने हाथ में तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होता था कि मैं ऐसे में एस्ट्रोलॉजी वगैरह करता हूँ तो मुझे लगता था कि जुपिटर स्ट्रांग है, लेकिन मैं हाथ में उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे देख सकते हैं उसको किसी की प्लैनेट्स को, मतलब कहते हैं ना। वैसे तो वीडियोस में मैं समझ पा रहा हूँ कि माउंट से देख पा रहे हैं, स्क्वायर से देख पा रहे हैं। फिंगर स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग जुपिटर है आपके हाथ, अच्छा। फिंगर देखें तो। और सन फिंगर, वो मतलब हर चीज उससे कम है, लेकिन आपकी मरकरी फिंगर भी हाइट, लेंथ बहुत अच्छी है, हम्म। ये भी अच्छी है। अंगूठा देखें, ये भी 50% आता है, इसमें कोई डाउट। इसको ऐसे ही रीड करना है। और आपके जो हाथ का कलर है वो अनइवन है। हाँ। अगर ध्यान से देखो, आपके पूरे हाथ जी का सर, कलर ये तो क्लियरली दिखता है। अनइवन है। अनइवन क्या बताता है? वो हेल्थ प्रॉब्लम रहती है और थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी रहती है। एंजाइटी। एंजाइटी, हाँ। एंजाइटी, वही लाइंस बढ़ा देता है हाथ में, वही लाइंस बढ़ी हुई हैं, वही चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो चीजें हैं। हम्म। एग्जैक्टली, स्टोमक का तो सर मेरा अभी मैं ट्रीटमेंट भी करवा रहा हूँ। ओके। काफी काफी दिक्कत दिखती है इसमें। ओके। और सर एक चीज और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे माउंट्स की बात हम कर रहे थे कि माउंट्स देखते हैं हम, तो मैंने बहुत लोगों का हाथ देखा तो मुझे ये डाउट था कि माउंट्स में डायरेक्टली फिंगर के नीचे वाला माउंट देखते हैं या फिर दो फिंगर के बीच में जो माउंट बनता है वो नहीं उभरा नहीं, हुआ रहता है। हम ठीक फिंगर के नीचे, मैंने तो आपको एक एक वो दिखाई थी करके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो एक एक दिखाइए, ठीक सेंटर से लाइन खींचो, नीचे तक आ जाओ। ये अच्छा। हम पूरा माउंट देखेंगे,
यहाँ नीचे तक आ जाओ पूरा, और जुपिटर का होता है जो नीचे हमें हेडलाइन तक आना होता है पूरा। अच्छा। सिर्फ जुपिटर में हेडलाइन तक आना है, यहाँ जुपिटर तक के आना केस। है, यहाँ तक आना है। और बाकी हम सारे अमाउंट्स को सिर्फ हार्ट लाइन तक ही देखते हैं। किसी हार्ट लाइन यहाँ अगर खत्म हो जाए तो इस हम्म। हार्ट लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड इमेजिनरी कर लो और तो वहां तक ले लो। ओके। ठीक है। ठीक है। हाँ वो ऐसी है। और तो जैसे आपने बताया था कि हमें ऑलमोस्ट दोनों ही हाथ देखनी चाहिए किसी क्लाइंट का अगर हम काम करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो फेट लाइन मुझे दिख रही है, तो फेट लाइन दोनों हाथों में बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है सर, तो मैं इसमें कौन सा कंसिडर करूं? आप तो लेफ्ट ही कंसिडर करोगे ना, जो आपका मैं लेफ्ट हैंड है। ओके, तो मैं सारे केसेस में लेफ्ट ही कंसिडर करूंगा। डिफरेंट थोड़ी है, सही तो है। वो भी मून से आ रही है, वो भी मून से आ रही है, फेट लाइन क्या फर्क है? मतलब ये थोड़ा स्ट्रेट है और ये कर्व होकर आ रहा है, ऐसा मैंने देखा। कोई ऐसा ठीक है आपकी बात, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। सही तो है, ये है। और दूसरी कहाँ गई फोटो, पता नहीं, जो मैं देखता हूँ। ऐसे में तो जैसे सर दोनों दोनों हाथ के फीचर मिलेंगे ना पर्सन को। हाँ हाँ, दोनों जैसे ही। आप इसमें देखिए फेट लाइन डिफरेंट आपको दिखेगा। बहुत डिफरेंट नहीं है। मैं वही आपको बताना चाहूँ। कहाँ गया वो हाथ, एक सेकंड रुको। इसको हम बड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बहुत डिफरेंट नहीं है। ये वो ट्रेड्स इसमें कमजोर है, फेड ओके। लाइन इसमें थोड़ी कमजोर है, ओके। लाइट है। और इस वाली फोटो में, जो दूसरी वाली फोटो है, जो एक्चुअल में आज की बात करें तो ये बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, हम्म। सीधी हो जाती है तो स्ट्रांग भी हो जाती है। ओके। और ये फिर आपकी जा रही है जुपिटर पे सीधा, हम्म। यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अथॉरिटी की तरफ। आपका जुपिटर भी स्ट्रांग है ना, अथॉरिटी की तरफ। तो काउंसलिंग की तरफ, पढ़ाने की तरफ। आप जो किसी को समझाओगे तो इस तरीके से समझाओगे जैसे एक टीचर समझाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो प्रोफेशनली भी सर वास्तु ही टीच करता हूँ। ये लीजिए। तो टीचर की तरफ जा रही है, ये आपको टीचर बना जी रही है। सर। और क्यों? जो लेफ्ट हैंड में, वो आपकी शनि की तरफ जा रही है। हम्म। ठीक है, शनि की तरफ जाती है तो हार्ड वर्किंग और पैसा और वो सब चीजें देती देती है। लेकिन ये भी फेट लाइन है, ये भी पैसा वैसा, क्योंकि आपकी यहाँ इस हाथ में जो शनि के नीचे फेट लाइन है, वो परमानेंट फेट लाइन भी है, ये परमानेंट फेट लाइन। अच्छा। तो कोई उसमें ऐसा नहीं है, ये परमानेंट फेट लाइन। ओके। 25-26 में आपने काम करना शुरू किया ना, 25-26 करीब जी कंसल्टेशन। सर, एग्जैक्टली मैंने 26 से ही स्टार्ट किया। 26 से इसके 26 27 के करीब फिर। 26 में मैं एंटर किया था ओकल साइंस में एंड 27 से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। दो काम है ना। ये आपने एज देखा लाइन से? हाँ, ये हेडलाइन से दिख जाता है ना। ये हेडलाइन सर एक बार मार्क कर पाएंगे सर, मुझे दिखा पाएंगे ये एज कैसे इन्होंने बताया लाइक? हेडलाइन से देखिए, दो लाइंस जा रही है मरकरी की तरफ। मरकरी लाइन जा रही है। नहीं, हेडलाइन से जो आपने, ये है ना, मरकर ये वाली लाइन, ये वाली ना। इसके आगे वाली सर। आप फेट लाइन से देखो। हाँ, फेट लाइन से भी देख सकते हैं। फेट लाइन से ये वाली लाइन है ना, एग्जैक्टली आपने बता दी। चलो, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा है, ये जो लाइन है, ये वाली जब से स्टार्ट हुई है, जब ये से। 19 19 20 19 है सर, ये नहीं 19 नहीं से नहीं करीब। नहीं नहीं, 19 नहीं है ये। 19 या 20 होगी सर। यहाँ से तो 24 आता है, 24 से और ऊपर है थोड़ा सा, 25 लगा लो। ये ये लाइन, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे 28 है। ओके। आपने 19 20 से काम करना शुरू किया, मतलब पैसा कमाना। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है वो पीरियड पे। और जो इनकी मरकरी लाइन है वो, ये निकल रही है। अभी एज कितनी है? एक्चुअली सर मरकरी लाइन तो गई है, पर ये जो फेट लाइन से एक लाइन जो घूम गई है, तो ऐसा हम कहेंगे कि एक ही लाइन है कि एक लाइन एक्स्ट्रा निकल गई है। ये फेट लाइन किसमें? से जो ध्यान जो ये क्रॉस ये जैसा बन रहा है, ये आगे जो मरकरी लाइन गई, मरकरी लाइन। हाँ तो ये ये। मेरे को लग रहा है जैसे फेट लाइन से निकली है वो। नहीं नहीं नहीं, फेट लाइन से नहीं। हम्म। अभी मैं 29 का हूँ सर। या इस लाइन को कह रहे हो, इस लाइन को? इस लाइन को भी उसके पिछले वाली लाइंस को जो फिर पिछली तो जो ये घूम गई। आई, ये आई, ये यहाँ गई, पे आई, और ये आगे घूम कंटिन्यू गई। है, घूम ये गई घूम है। गई है।
ये मेरे को लग रहा है अलग है, ये पहले वाली अलग है। यहाँ जॉइंट यहाँ पे दिखता तो है, बाकी ये अपने हाथ में देख के बता देंगे, इसमें जॉइंट दिखता तो है। ये ये सर ये ज्यादा मतलब कि ये जो घूम गई आप कह रहे हैं ना, ये हम्म। स्ट्रेट लाइन सीधी गई है, ये सी स्ट्रेट घूमी वाली स्ट्रेट नहीं है वो। अच्छा, सीधी गई है। हाँ हाँ, ये सीधी हो गई है हाँ, फिर। ठीक। और ये एक एक्स्ट्रा लाइन दिखती है, इंप्रेशन है ये। इसका मतलब है सर? नहीं, ये भी है मरकरी लाइन, जो लाइन मरकरी की तरफ देखे वो मरकरी लाइन। अच्छा प्रॉफिट अच्छा। देगी आपको। और उसमें अगर ये दो हो गए एक्चुअली डबल, तो इस हम्म। केस में थोड़ा सा बोले तो फिजिकल ड्राइव में काफी, मतलब कहते हैं ना कि उसमें सेंसुअलिटी बढ़ा, अच्छा ओके। सेंसुअलिटी भी बढ़ा देता है, फिर कई बार किसी के एलर्जीज भी बढ़ा देता है। हम्म, हाँ वो मतलब कि मेरे साथ वो चीजें होती हैं बहुत बार, अपोजिट जेंडर के साथ बहुत ज्यादा, मतलब वहाँ सामने से ही कोई हाँ, स्टूडेंट होता है या कोई होता है जो मुझे उससे दूर रहना पड़ता है। हाँ, तो वो भी है। अच्छा, फिर वो भी बढ़ा देता है, क्या बोलते हैं, एलर्जीज भी दे देता है। हम्म। सर अभी हम लोग करंट एज कैसे फाइंड करेंगे? जैसे अभी मान लेते हैं 29 है, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा कि अभी एक कौन सी एज के पॉइंट में है? आप बताओ कहाँ से देखा था हमने ये 29? तो मैं अपने हाथ में से कंफ्यूज हो जाता हूँ कंप्लीटली, देखते हुए सारी चीजें एक साथ घूमने लगती है। कोई बात नहीं, आप एक लाइन यहाँ से लेके सीधी एक यहाँ तक खींचोगे। मैं आपको ठीक उसमें है दिखाता हूँ, उस हाथ में दिखाता हूँ एक्चुअली, दूसरे हाथ में एग्जैक्ट आपको मैं दिखा, इस कॉर्नर से लेके इस ठीक है कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पे आ गई 35 साल। ओके। ये लाइफ लाइन की हो गई। हम्म। और फेट लाइन की यहाँ पे 24, यहाँ पे 28, यहाँ पे जो काट के, या ये जो 35 है, यहाँ पे भी 35 आती है, यहाँ पे 40 आती है, यहाँ पे 60 आती है, और फिर आप 120 तक बराबर डिवीजन करो। अच्छा हाँ, उसको ऐसे। ठीक। एंड एक मेरा दूसरा क्वेश्चन था। हाँ, ये जो सर लाइन आ रही है, जैसा आप इस हैंड में भी देखेंगे, लाइफ लाइन के साथ एक और लाइन आ रही है, लेफ्ट में, राइट में। दोनों ही हाथों में है। हाँ हाँ, ये हाँ, ये लाइन मतलब कि आधी आके रुक जाती है, मतलब एक जस्ट सपोर्ट लाइन है और ये कंप्लीट नहीं है पूरी, इसको हम कोई, क्या कह सकते हैं? ये तो सिस्टर लाइन है, मंगल रेखा। अच्छा ये टच हो रही है, नहीं हो रही इधर, तो भी मंगल रेखा। ये पार्टनर की लाइन होती है एक्चुअली, टच हो रही है तो ये आपके पार्टनर की लाइन है, ये वाली। ओके ओके ओके। ये पार्टनर की लाइन है। ये जो होगी आपकी शादी जल्दी हो गई होगी। शादी तो नहीं हुई। हम्म। शादी तो नहीं हुई है सर। ये टच नहीं हो रही क्या? ये वाली लाइन टच हो रही है तो नहीं, शादी, शादी क्यों नहीं होगी? मतलब हो रही मेरी है। शादी कह रहे हैं? हाँ। नहीं, शादी तो अभी नहीं हुई है सर, नहीं 29 का हूं मैं, लेकिन नहीं, पूरी टच नहीं हुई है। हाँ, ये टच नहीं है। अगर ये टच यहाँ पे होती है तो इस एज में शादी का भी योग बन जाता अच्छा अच्छा। है। टच नहीं, ये मंगल रेखा है एक्चुअली। हम्म। ये मंगल रेखा है, ये आपको सपोर्ट करेगी। ओके। एंड मेरे दोनों ही हाथ में मोल है, मोल का तो मैंने समझ लिया था सर, उसमें तो कोई डाउट रहा नहीं। मोल कहाँ पे हाँ, है? ये ये सैटर्न सैटर्न फिंगर जी सर, ये तो दोनों ही बहुत हैंड छोटा में। है। नहीं, ये काम ही नहीं करेगा, बहुत छोटा। वो वाले हैंड में बड़ा है थोड़ा सा। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो राइट हैंड है, वैसे इतना छोटा काम नहीं करेगा। ये क्या है, ये क्या है? ये सर अभी मुझे कुछ दिन से दिख रहा है, जब से मैं पामिस्ट्री देख रहा हूँ, पहले तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और उंगलियां भी, ये पीला हो रहा है, ये पीला हो रहा है। आपने एक फोटो को सनलाइट किया है ये? ये सर मैंने आपको व्हाइट लाइट की है, मैंने सनलाइट की फोटो भी भेजी है आपको। चलो, इसमें भी दिख रहा है, ये पीलापन 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 है। ये ना एक्चुअली क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज भी होती है तो भी पीलापन आ जाता है। ओके। ठीक है, यानी कि तो सैटर्न कोई की फिंगर भी टेढ़ी है ना ऊपर से। हाँ, काफी टेढ़ी है।
लिवर हाँ रिलेटेड प्रॉब्लम कोई हो अगर, हाँ। तो भी ये पीली हो जाती ओके हाँ, अभी मैंने चेकअप करवाया था, तो लिवर की ही इशू आई थी, तो फिर मैंने उसको अभी इलाज करवाया, मेडिसिन खा रहा हूँ मैं। है। स्टमक और लिवर रिलेटेड इशू आई थी। लिवर रिलेटेड इशू लगता है पीलेपन से, हो जाएगा, ये तो कोई ऐसा नहीं, हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर ने भी बोला बहुत माइन्यूट सा है, हो जाएगा। माइनर है, हो जाएगा, ये कोई ऐसा नहीं है। वैसे हाथ का कलर अच्छा है, ठीक चिंता है। ज्यादा है। चिंता किस हाँ, चीज की है? चिंता सर, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आती है, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ मैं, बहुत ज्यादा, उसके बाद भी अच्छा कहीं ना अच्छा, कहीं फंस जाता हूँ। आप एक चीज देखो, ऐसा तो नहीं है कि चिंता करते हो इसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती है, स्टेबिलिटी नहीं आती इसलिए चिंता करते हो। सोच के देखना है ध्यान से, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। और आप एक चीज पे काम करना, अपनी एंजाइटी पे, हम्म, अपना स्ट्रेस पे, अपने अपने ऊपर आप काम करना, तो हाथ भी ठीक हो जाएगा और जिंदगी भी सही हो जाएगी। लाइनें आपके पास बहुत सारी हैं, आइडियाज आपके पास बहुत सारे हैं, पैसा आपके हम्म। पास खूब है। ठीक है कि नहीं? पैसे की तो दिक्कत है सर, अभी अभी करेंटली जैसे मैं इस फील्ड में आया हूँ, अब मतलब कि कह पैसे, रहे। पैसा कमाने की दिक्कत है, पैसा आप कमा हाँ नहीं पा रहे हो अभी भी, लेकिन आप फाइनेंशियली साउंड, कहने का ये मतलब। हाँ हाँ हाँ। और आपके पास आइडियाज बहुत सारे हैं कमाने के, बिल्कुल बिल्कुल। आइडियाज बहुत सारे, सारे हो जाएंगे। आप लास्ट वाला चैप्टर, 21st चैप्टर पढ़ लो अच्छी तरह। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उस 2 बार किया है तो सर उसको, वो बहुत हाँ, डीप क्लास है। तो हाँ, तो वो बहुत डीप क्लास थी, मैंने पूरी क्लास डाल दी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आइडियाज जो होते हैं ना, जो सामने बैठे होते हैं तब अंदर से निकलते हैं, इसलिए मैंने क्लास डालनी पड़ी वो। बिल्कुल। उसका मैं लेक्चर बना ही नहीं पाया, जब बनाता था कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता। जी जी, लोग रहते हैं तो निकलता है। हाँ, तो कोई ना कोई पूछता है या कुछ करता, तो अंदर से आवाज आती है, निकलता है। तो वो जिस दिन पूरा आ गया था बाहर, मैंने उसी को डाल दिया था इसी। ठीक है। तो जो मैं बात कह रहा हूँ आप बात समझे, कि आप इस पे काम करो, हाथ आप 2 महीने में देखो ठीक हो जाए। बिल्कुल, मैंने स्टार्ट कर दिया है सर, मैंने वो अभी लास्ट क्लास जो थी 2-3 दिन पहले ही देखा। अब मैं वाकई में काम कर रहा हूँ, जैसा हाँ, आपने बताया, मेडिटेशन वगैरह सारी चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ। वो आप करोगे ठीक हो जाएगा। ये तो एक मतलब फुल प्रूफ तरीके हैं जो मैंने दिए हैं, और उसमें 1 रुपया भी लगना नहीं किसी का। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और ये आइडियाज हम बस इसीलिए बताते हैं कि देखो, सब जने, अब मैं बड़े बड़े खर्चे बता दूं, वो हर कोई कर नहीं पाता। सही बात। और ना हमने किसी को करना है, आपके पास कोई आता है हेल्प के लिए ना, तो आप हेल्प कर दो आप भी, इसीलिए मैं ये चीजें बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो क्या है, इसे मैं अगर रिजर्व रख के अपने पास ही रख लूं ना, तो फिर मतलब नहीं बनता कुछ इन चीजों का। ठीक है। तो इसलिए मैंने सारी चीजें इतनी खोल के बताई हैं, इतनी डिटेल्ड में बताई हैं, कि अगर फॉलो कर लोगे तो जिंदगी एक नेक्स्ट लेवल पे देख लोगे अपनी, अगर फॉलो पूरी तरह कर लोगे। वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस सर आपकी है, मैं सच बता रहा हूँ। ये भगवान की कृपा है कि मैं आपके क्लास में अटेंड कर पाया सर। कोई बात नहीं। और आपका वेट कितना है? मेरा वेट अभी 72 है सर। वेट तो सही है, अच्छा है, वेट अच्छा है। इसे बढ़ने मत देना, क्योंकि ये बढ़ेगा। हाँ, वेट बढ़ जाता है सर मेरा, 76-77 तक चला जाता है। फिर मैं इस पे बहुत काम करता हूँ अभी। ये बढ़ेगा तो उसे बढ़ने मत ओके। देना। बाकी आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, और भी आप पढ़ते रहो, कोई डाउट हुआ तो आप जरूर बिल्कुल, एक क्वेश्चन था सर मेरा, कि बोलो जैसे बोलो। जिम, जो लोग जिम जाते हैं उनके ना माउंट्स ऊपर आ जाते हैं, फुल जाते हैं, तो उसको हम लोग कैसे कंसीडर करें? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके माउंट्स में गांठें पड़ गई, हाँ। मैं बोलता हूँ कि अगर गांठें टेम्परेरी हैं, तो हम्म। टेम्परेरी प्रॉब्लम फिर भी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इस आप ग्लव्स पहन के ही काम करो फिर। ओके। ठीक है, बिना ग्लव्स के आप मत करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो करती करती है। गांठें आएंगी तो प्रॉब्लम आएंगी। वो बात अलग है, आपको पता है, आप ट्राई कर लो, 2 महीने छोड़ दो, गांठें डिसॉल्व हो जाती है तो ठीक है, टेम्परेरी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप मत आने दो, और आप ग्लव्स यूज करो। जी, मैंने 2-3 लोगों का हाथ देखा, तो मैंने देखा कि गांठे की वजह से ब्लैक भी हो गया है, वो स्किन ब्लैक हो जाता है।
तो वो टेम्पररी प्रॉब्लम तो देगा ही। टेम्परेरी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हाँ। देखो। हाँ, स्ट्रगल तो हो बढ़ ही जाती है। हम्म। स्ट्रगल तो बढ़ी है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि जैसे मरकरी फिंगर जो होती है, मैंने दो तीन फीमेल्स के देखा, हैंड्स देखा, तो उनकी मरकरी फिंगर ना बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। तो वो टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको ठीक कर सकते हैं? सीधा तो हो नहीं सकता, अब वो नेचुरल है। नहीं, टेढ़ी मेढ़ी आप जानते हो उन फीमेल्स को जो कि टेढ़ी मेढ़ी है? हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी उनका क्या स्वभाव भी टेढ़ा मेढ़ा है? स्वभाव भी टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत ज्यादा मूडी है, और बातों से लगता है कि बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि मुंह मुंह फट जैसे लोग होते हैं, ठीक कुछ है। भी बोल देना। तो ठीक है, इसने तो सिर्फ जो अंदर है वो दिखाया है। हाँ। आप अंदर का ठीक करो तो ये भी ठीक हो हाँ, जाए। मतलब वही क्वेश्चन भी मेरा यही है कि अगर उस पे काम किया जाए, किसी के अब वो, मरकरी पे ही काम किया जाए। नहीं, मरकरी पे आपने काम नहीं करना। मरकरी से जो नेगेटिविटी आ रही है उस पे काम करना है। जो माइंड सेट में नेगेटिविटी है मरकरी दे रहा है, आपने उस पे काम हम्म। करना है। तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, क्योंकि उनकी लाइफ भी ये वैसे ही चल रही है। ये कनिंगनेस देगा। हम्म। ठीक है। अगर आप कनिंगनेस खत्म करवा सकते हो तो इसका बैड इफेक्ट खत्म हो सकता है, नहीं तो नहीं। अच्छा, ठीक है। तो बात वही है कि रूट रूट पे काम करोगे जब ही होगा। चाहे मतलब चेंज होता है। चेंज 100% होता है। और प्लास्टिक सर्जन से आप सीधी करा लोगे उंगली तो भी काम नहीं आया। काम नहीं बने। करेक्ट। अब देखो काम कैसे होता है। लोग कहते हैं कर्मास, कर्मास की बात नहीं करते, कहते हैं हर चीज डेस्टिन्ड है। हम्म। तो फिर कर्मास कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है। 33% फ्री विल तो है ना हमारी। ठीक है, उसपे बिल्कुल। फिर कहते हैं कि उपाय से अगर कुछ होता तो सारे बाबा लोग अंदर ना होते, बाहर होते। सही बात। इस पे मैं थोड़ा सा ये कहूं, अगर कि आप भी सोच के देखना कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, किसी अपराधी को पकड़ती है, फिर सजा सुनाती है, तो 6 महीने 1 साल के बाद छोड़ देती है। छोड़ती है ना? बिल्कुल सर। किसी को 6 महीने, किसी को 2 महीने, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल छोड़ती है। तो ऐसा उसमें क्या हो गया जो छोड़ दिया? क्या हाँ, हुआ? क्या हुआ आप बताओ, क्या समय हुआ? बदला। नहीं नहीं, समय तो बदला, वो तो 7 साल बीत गए, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में उस पर्सन में, क्या हुआ जो उसे छोड़ दिया? सुधार हुआ, सुधार, चेंजेस। सुधार कहाँ हुआ? मन उसी में। के। उसके हम्म। मन में, माइंडसेट, उसके माइंडसेट में सुधार हुआ। ठीक है। तो क्या हम, कोई गलत कर रहा है उसको सही राह दिखा के, बता के, उसका माइंडसेट उसको समझा के करके, क्या हम रोक नहीं सकते? बिल्कुल बिल्कुल। हम रोक सकते हैं। जैसे कोई डिप्रेशन में होता है तो क्या हम बाहर नहीं ला सकते? हम बाहर ला सकते हैं। बिल्कुल। डिप्रेशन होता क्या है? क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन अपने ही थॉट्स में उलझ जाना। नहीं, अपने थॉट पे तो उलझ जाना। एक्चुअल में होता क्या है डिप्रेशन? क्या हो, जब आगे अंधकार दिखाई देता है, हाँ। वही डिप्रेशन। तो क्या हम आगे का दिखा नहीं सकते? आगे लालटेन नहीं जला सकते? सही बात। अगर डिप्रेशन की गोली क्या करती है, वो सुला देती है। ठीक है। कहते हैं काउंसलिंग करो, काउंसलर क्या करता है? वो एक आशा का दीप जला देता है मन में। ठीक है। अब एक कोई क्रिमिनल है तो क्या वो सही नहीं हो सकता? वो हो सकता है सही। कैसे हो सकता है? उसे आगे का दिखा के, वही माइंडसेट चेंज करके ना। अगर तुम सही ये बात। करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ये होगा, तो एक तरीके से तो आपने उसका भविष्य पहले ही दिखा दिया।
कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीस कहते हैं, चक्की पीसनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी एक कहावत बनी है, तुम्हें चक्की पीसनी पड़ेगी, वहां की रोटी खानी पड़ेगी, और खानी तो हम्म, पड़ेगी वहीं रहे हुए तो, वहां काम करना पड़ेगा, उसे डरा के। तो एक्चुअली आपने उसको फ्यूचर दिखाया, तो क्या बाहर नहीं ला सकते? ला सकते हो। तो इसी तरीके से आपने उंगली टेढ़ी का पूछा, जो ये ट्रेड्स दे रही है उंगली, अगर वो उस पर्सन में चेंज वो करने को तैयार हो, भाई वही तैयार पॉइंट है। पर्सन हो, तो टेढ़ी उंगली भी सीधी हो सकती है। करेक्ट सर। अब जब आपका, जब पूरा ट्रीटमेंट हो जाए, जब आप कलर सही हो जाए, सारी चीजें सही हो जाए, तो आप देखना आपकी जो सैटर्न फिंगर है वो भी सीधी होने लग जाए। ओके। ठीक है, अब बताओ, ये चीजें होती हैं, हो हाँ, जाए। वही वही मेरा क्वेश्चन मेरा वही था कि क्या चीजें चेंज होती हैं, हाँ, तो मतलब कि मैंने हाँ, तो इसलिए इस पे इसलिए स्ट्रेच करके बता दिया आपको, बिल्कुल। चीजें चेंज होती हैं और कैसे चेंज होती है वो मैंने बता दिया। करेक्ट करेक्ट मैं, करेक्ट। अब कोई कहता है क्या वो लाल किताब के उपाय काम करते हैं? मैं क्या, अगर आप बहुत लॉजिकली सोचोगे कुछ भी काम नहीं करें। हम्म। ठीक है, एक बिलीफ सिस्टम होता है। अगर आप एक थैले में, एक बिलीफ सिस्टम होता है, मान लीजिए थैले में आप, किसी ने कागज भर दिया और आपका हाथ डाल के कह दिया इसे देखना मत, मैंने नोट भर दिए हैं, फेथ। आप जी चले सर। जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़े तो आप यूज कर लेना। वैसे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास वैसे इतने पड़े हैं, लेकिन यूज कर लेना। वो दिलेरी से चला जाएगा कि जब 100%। अगर उसे पहले ही पता चल जाए ऐसा कागज के टुकड़े हैं, मुझे, मैं क्या करूंगा, मैं फंस जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, क्या वो जा पाएगा? वो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, सही बात तो ये चीजें बिलीफ सिस्टम पे भी काम करती है। उसे लाल किताब वालों ने बताया, आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो। चीज देखने में इलॉजिकल लगेगी, समझने में इलॉजिकल लगेगी, लेकिन वो उसके लिए काम कर रही हो, प्लेसिबो इफेक्ट आ रहा होगा, गोली दे दी ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो गया। है, ये तो सब ऐसा होता भी है। ये सब माइंडसेट के हिसाब से। इसलिए कोई भी गलत नहीं है, ना कोई उपाय देने वाला गलत है, ना कोई चीजें गलत नहीं है, और सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमें ना रूट कॉज में जाना पड़ेगा हर एक। करेक्ट। आप रूट कॉज में जाओगे, चीजें सही हो जाएंगी। बिल्कुल करेक्ट सर। मैंने बहुत प्लैनेट से भी बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन किया अब हाथों का। अगर आप थोड़ा खुल के वैसे इसको समझने की और वैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे ना, आप भूल जाओगे ये क्रॉस क्या है, ये क्या, आप इसे बेसिकली समझो है क्या, अंदर से क्यों आया, लाइनें हाथ में पड़ गई, उसने क्रॉस बना दिया, कि मैं उलझा हुआ हूँ। आप उलझोगे तो लाइनें भी उलझेंगी। हम्म, मैंने कोई जादू थोड़ी किया है, आपकी आपकी आपने क्रॉस क्रॉस बताया, मैंने कहा आप उलझे हो, आप बोले हाँ मैं उलझा हुआ हूँ। तो उलझे हुए हो तो क्रॉस क्रॉस होएगा। तो वो बिल्कुल चीजें हैं, वही चीजें हैं सर। आप थोड़ा सा इसे रिलेट करके पढ़ोगे, आपको याद भी रह जाएगा, और आप दूसरे को भी हेल्प कर पाओगे अच्छे से। करेक्ट करेक्ट। ठीक है? क्योंकि आपको एक हाथ नहीं मिलेगा, आपको 700 करोड़ हाथ है दुनिया में। वही वही बात है सर। और 700 करोड़ को लेफ्ट राइट कर दो तो 1400 करोड़ हो गए। जी सर। ठीक है, तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा सब चीज। आप इस ढंग से पढ़ो, इस ढंग से देखो, मैंने इस ढंग से ही पढ़ाया वैसे वीडियो में, कि बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बेसिक पे जोड़ दिया सर। 100% सर। मैंने बेसिक पे जोड़ दिया कि आप बेसिक कर लोगे, आप सब कुछ कर मेन कोर समझना है सर। लो। चलिए, और कोई क्वेश्चन हो बताएं। हाँ, वैभव भी शायद कोई पिक्चर शेयर किया उन्होंने। नहीं, वैभव जी की आज पिक्चर, वैभव जी अर्जेंट है क्या, लगा लें क्या आज? असल में मैं, असल हाँ। में कुछ अनकंफर्टेबल हूँ जरा, मतलब आज मैं बहुत ट्रैवलिंग करके आया था। वो तो अभिषेक जी की रिक्वेस्ट थी, तो मैं टालता तो किसी की नहीं, हम्म। कोई भी आ नहीं नहीं जाता है। सर, आप कह देते तो ऐसा कोई नहीं, नहीं, बात नहीं, नहीं था। कहने कहने मैंने असल में, मुझे भी अच्छा, मुझे एनर्जी मिलती है एक्चुअली, कैमरे के आगे जी सर। आके एनर्जी मिलती है स्टूडेंट के संग, इसलिए मैं आ गया। इसलिए मैं अपना समझ के वैभव जी को, आपको कभी भी वो तो कह भी देता हूँ, आप कैमरे पे आके भी बोल देता ना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं लेता, तो मुझे तसल्ली थी, नहीं तो तसल्ली नहीं। ठीक है, सही बात। तो वैभव जी का क्वेश्चन अगले क्लास, अगर कभी भी ले लेना आप, है ना? बिल्कुल जी कभी। जी जी।
अगर अर्जेंट ना तब हो तो, अर्जेंट हो तभी तो बताओ। अटेंडम में ही मैसेज आया था क्लास का। क्या आया था? तभी अटेंडम में आज ही तो मैसेज आया क्लास का। ऐसे क्या? पहले से प्री हाँ हाँ प्लान्ड हाँ। होता है ना। अरे प्री प्लान के, जब मेरे को लगा कि मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने जब मैसेज डाला है, मैंने, हाँ। मैं आजादपुर बाईपास पे था, उस टाइम मैंने मैसेज डाला है कि भाई मेरे को लगा कि अब मैं घर पहुंच जाऊंगा टाइम से। नहीं तो मैं मैसेज नहीं डाला था सुबह से, इसीलिए नहीं डाला। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, ऐसे तो बिजी रहते हैं, नहीं सब नहीं काम नहीं, करते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, ये भी एक काम है, ये भी एक, देखिए बिल्कुल। आप लोग भी इंतजार करते हैं, ये भी एक है मेरे सही लिए बात। तो एक इम्पोर्टेंस, इसको मैं पूरा देता हूँ इम्पोर्टेंस, और 100%। तो एक वैभव जी छोटी सी क्वेश्चन है सर। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। और ठीक है, अर्जेंट तो नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं है कोई हाँ अर्जेंट। हाँ हाँ, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। बिल्कुल सर। जी और जी। आप लोग करो, पढ़ो, जो डाउट हो फिर से बताना, फिर से क्लास रख लेंगे। अभी ठीक है। एक दो थर्सडे के बाद रखेंगे, जिससे कि औरों का भी डाउट आ जाए। ठीक है, जी सर। जी सर। चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो चलिए, मच सर। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत राधे धन्यवाद राधे। सर। राधे राधे राधे। राधे।